नमस्कार, राधे राधे। सभी साथियों का स्वागत है बिरजू स्टडी ग्रुप पर। फोर्थ ग्रेड में राजस्थान जीके से संबंधित जितने प्रश्न बनने की संभावना है उन सभी प्रश्नों को करने वाले हैं। प्रश्न ऐसे ही आएंगे, अधिक कठिन प्रश्न नहीं आएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। कमेंट करना कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान से मिलती है। जालौर, सिरोही, बाड़मेर, श्रीगंगानगर। इसका सही आंसर रहेगा बाड़मेर, ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है। सिरोही, अजमेर, अलवर, जयपुर। इसका सही आंसर क्या रहेगा, सिरोही, ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कुंभलगढ़ और गोकुंदा के बीच के पठार स्थित है। मालवा का पठार, भोराट का पठार, उड़िया का पठार, मैसा का पठार। कुंभलगढ़ गोकुंदा के मध्य कौन सा पठार है साथियों, भोराट का पठार, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है। नागपुरी, मुर्रा, बदावरी, गिर। इसका सही आंसर रहेगा गिर, ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में तामा के विशाल भंडार स्थित है। तांबे के विशाल भंडार कहाँ है। डीडवाना क्षेत्र में, बीकानेर क्षेत्र में, उदयपुर क्षेत्र में, खेतड़ी क्षेत्र में। तांबा है वो साथियों खेतड़ी क्षेत्र में सर्वाधिक मिलता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन बूंदी राज्य के कृषक आंदोलन का नेता था साथियों। नैनू राम शर्मा, साधु सीताराम दास, हनुमान सिंह, जीवन चौधरी। इसका सही आंसर रहेगा वो है नैनू राम शर्मा थे, वो बूंदी के कृषक आंदोलन से संबंधित हैं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री रहे हैं। हीरालाल शास्त्री, सोवाराम, माणिक्यलाल वर्मा, गोकुललाल असावा। इसका सही आंसर रहेगा माणिक्यलाल वर्मा है, ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है। जयपुर, अलवर, अजमेर, जोधपुर। इसका सही आंसर रहेगा अलवर जिला, ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किस जिले में स्थित है। बांसवाड़ा, जयपुर, उदयपुर, राजसमंद। इसका सही आंसर रहेगा क्या साथियों, बांसवाड़ा, ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है साथियों। ऊंट की खाल पर मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, बीकानेर शैली। जी हाँ साथियों, इसका आंसर क्या रहेगा बताइए सभी। इसका आंसर रहेगा बीकानेर शैली की विशेषता है, ऑप्शन डी। जो साथी ऑप्शन डी आंसर कर रहे हैं उनका सही रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है। उदयपुर, अलवर, जोधपुर, भरतपुर। कागजी टेराकोटा के लिए इसका सही आंसर रहने वाला है वो है साथियों अलवर, ऑप्शन ए इसका, सॉरी दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चार वेद जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है, कहाँ का प्रसिद्ध है चार वेद साथियों। जैसलमेर, बांसवाड़ा, टोंक, श्रीगंगानगर।
4 वेद है वो साथियों टोक का प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी, जो साथी ऑप्शन सी कर रहे हैं उनका सही रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है? मेड़ता, नारायण, रेड, सलेमाबाद। इसका सही आंसर रहेगा सलेमाबाद। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रियर्सन ने किस बोली को भीली बोली की संज्ञा दी है साथियों? जॉर्ज ग्रियर्सन ने किसे भीली बोली कहा है? बागड़ी को, डिंगल को, हिरवाटी को, निमाड़ी को। इसका सही आंसर रहेगा बागड़ी बोली है उसे भीली बोली की संज्ञा दी है ग्रियर्सन ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध राजस्थानी कविता पाथल और पीतल के रचयिता कौन है? केसरी सिंह बाराट, चंद्र प्रकाश देवल, कन्हैयालाल सहल, कन्हैयालाल सेठिया। इसका सही आंसर रहेगा कन्हैयालाल सेठिया हैं वो पातल पीतल के रचयिता हैं दोस्तों। ऑप्शन डी जो साथी कर रहे हैं उनका सही रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है? 35 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष, 30 वर्ष। बताइए साथियों, राजस्थान पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? इसका सही आंसर रहेगा 35 वर्ष। जो साथी 35 वर्ष कर रहे हैं उनका सही रहेगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? डूंगरपुर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर। राजस्थान का प्रवेश द्वार है वो साथियों भरतपुर को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? कालीबंगा, बैराठ, आहड़, बालाथल। बीजक की पहाड़ी का संबंध है वो साथियों बैराठ सभ्यता से है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या है साथियों? राम प्रसाद, चेतक, मर्दाना, इनमें से कोई नहीं। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था साथियों राम प्रसाद। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। जबकि साथियों चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था, याद रखना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का वह अभ्यारण्य जो हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? हरे कबूतरों के लिए। बताइए साथियों इसका आंसर क्या रहेगा? केवलादेव अभ्यारण्य, रणथंभौर अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य, ताल छापरा अभ्यारण्य। इसका सही आंसर रहेगा ताल छापरा अभ्यारण्य है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। जिन साथियों के 20 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं वो कमेंट करें। जो साथी पहली बार आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। कमेंट करना किस टॉपिक से संबंधित कोई टॉपिक कठिन लग रहा है उससे संबंधित प्रश्न चाहिए वो हम कर लेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।